Assalamu alaikum girls. Today we are going to discuss our new topic which is ratio and proportion. Assalamu alaikum girls. Today we are going to discuss our new topic which is ratio and proportion. So what is ratio? Ratio is a relationship between two quantities, or we can say it is a comparison between two quantities with the same unit. Actually we have two methods of comparison. First is comparison by difference, by subtraction, and comparison by division. There are two types of comparison. Here we discuss first of all some points which should be noted to learn रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे. तो पहले तो मैं ये बता दूं, कंपैरिजन बाय डिफरेंस मींस कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अगर किसी के पास 25 टॉफ़ीज़ हैं और किसी के पास कैंडीज़ हैं 25 और किसी के पास 20 कैंडीज़ हैं, तो सिंपली बाय डिफरेंस हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. 25 माइनस 25 का डिफरेंस है दोनों में, अगर हम कंपेयर करें तो. ठीक है, तो इसी तरह से अगर एक क्लास में 12 गर्ल्स हैं और एक क्लास में 15 बॉयज़ हैं, तो अब उसका कंपैरिजन हम किस तरह से करेंगे. तो हम उसका, अगर हमें फ्रॉम गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो देखना हो तो हम 12/5 करेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे. टोटल क्या है उसका, दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका टोटल आ जाएगा, लेकिन हम डिवाइड इस तरीके से करेंगे कि दोनों का डिफरेंस आ सके. Assalamu alaikum girls, our new topic is ratio and proportion. This is our new chapter, ratio and proportion. Ratio is basically, सबसे पहले हम ratio discuss करेंगे and then proportion. Ratio is basically the relationship between quantities और comparison between two quantities. किसी भी दो quantities का relationship या comparison. अब comparison हम किसी दो तरह से भी कर सकते हैं. एक तो difference form में भी कर सकते हैं. अगर कोई एक नंबर बड़ा और एक छोटा है तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. जैसे अगर हमने करना है 20 कैंडीज़ एक बच्चे के पास है और एक के पास 15 कैंडीज़ है, तो हम सिंपली बाय सब्ट्रैक्शन मालूम कर सकते हैं या बाय टेकिंग डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों क्वांटिटीज़ में. वो 5 डिफरेंस आ जाएगा, या आपके पास सिंपल कंपैरिजन है. इसके अलावा हम कंपैरिजन बाय डिवीजन कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन बाय डिवीजन करेंगे. पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ बाय रेशियो. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले आपको याद रखने हैं, अपने माइंड में रखने हैं. हम डिफरेंस या कंपैरिजन जब ही कर सकते हैं जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों विद द सेम रेशियो. सेम रेशियो मतलब अगर आपके पास कोई अमाउंट गिवन है किलोग्राम में और दूसरे को कंपेयर करना है हमें सेंटीमीटर्स में, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की यूनिट सेम नहीं है. ठीक है, तो जब सेम यूनिट्स होते हैं, सेम क्वांटिटीज़ और सेम यूनिट्स होते हैं, हम उसी का हमेशा कंपैरिजन कर सकते हैं. कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है वाइल कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ बाय द रेशियो. नंबर 1 इज़ द क्वांटिटीज़ शुड बी रिटन इन द ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन. क्वांटिटीज़ हमेशा ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन में लिखी हो, यानी जिस ऑर्डर में गिवन है उसे लाइक लिखा हुआ है 25 गर्ल्स टू 20 बॉयज़ इन अ क्लासरूम. तो पहले जो, अगर आपके पास ऑर्डर गिवन है गर्ल्स टू द बॉयज़ इन अ क्लासरूम, तो पहले आप 25 लिखेंगे. पहले गर्ल्स हैं, ठीक है, ऑर्डर आपको दिया हुआ है गर्ल्स टू द बॉयज़, तो पहले आप लिखेंगे 25 रेशियो 25:20. 20 बॉयज़ हैं और 25 और अगर इस तरह लिखा हो 20 द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स, तो आप लिखेंगे 20:25. ठीक है, तो क्वांटिटीज़ शुड बी रिटन इन द ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन. पहले जो आपको गिवन होगा, जिस ऑर्डर में आप वो पहले लिखेंगे और जो बाद में गिवन होगा वो आप बाद में लिखेंगे. फिर उसके बाद द टू क्वांटिटीज़ मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स. ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो दूसरा ग्राम नहीं ले सकते, आपको फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. या फिर 1 kg ले रहे हैं तो दूसरा सेंटीमीटर नहीं ले सकते, 1 लीटर ले रहे हैं तो दूसरा ग्राम नहीं ले सकते. तो दोनों क्वांटिटीज़ जो आपको कंपैरिजन के लिए दी हुई हैं
वो क्वांटिटीज़ भी सेम होने चाहिए और उनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। ईच ऑफ द नंबर इन अ रेशियो इज़ कॉल्ड अ टर्म। जो भी रेशियो में हम नंबर यूज़ करते हैं, लाइक 20:25 अभी मैंने आपको कहा था, तो 20 और 25 ये जो नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो टर्म कहलाती हैं, टर्म ऑफ अ रेशियो। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है। इट इज़ कॉल्ड टर्म ऑफ अ रेशियो। द फर्स्ट टर्म इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो होती है, लाइक 25:20 अभी हम देख लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल ली, तो 25 इज़ एंटीसीडेंट and the second term is called consequent. First term of the ratio is antecedent and second term is consequent. ये भी हम different examples से भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये पॉइंट समझा रही हूँ जो आपको सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। द वैल्यू ऑफ अ रेशियो इज़ नॉट ऑल्टर्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द एंटीसीडेंट और consequent बाय द सेम नंबर। अब अगर हमारे पास 2/3 या 2/3 या 2:3 का रेशियो है, तो अगर हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक 2 × 2 एंड 3 × 3 करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग विद द सेम नंबर। इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो अभी वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ऐसे ही रेशियोज़ को इक्विवेलेंट रेशियोज़ कहते हैं कि अगर आप उसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर के साथ डिवाइड करें तो उस रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, hence both the terms of a ratio may be multiplied or divided by the same number without altering the values, and such ratios are called equivalent ratios. Such ratios are called equivalent ratios. इसकी different examples हैं, मैं भी आपको एक example से explain करती हूँ। Like 4 divided by 8, 4/8 is equal to 8 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 16 कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/2। तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेशियो 1/2 ही रहेगा, एंड सच रेशियोज़ आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज़। आप फर्दर भी आगे करके देख सकते हैं। इसको आप 3 से लेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 ज़ा 24, और आप यहाँ पर 16 3 से मल्टीप्लाई करिए, 48 आएगा। 24/48, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, वही 1/2 आपका आ गया, एंड सच रेशियोज़ आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज़। अब यहाँ मैं किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करूँ, किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं और इसको भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो रेशियो हमेशा 1/2 रहेगा, एंड दीज रेशियोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर एक्सरसाइज 7.1। उसमें आपको सिंपल लाइंस, सिंपल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल सी है वो, और उसमें आपको एक्सप्रेस करना है रेशियो फॉर्म में, और आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, द रेशियो ऑफ 11 गर्ल्स टू 12 बॉयज़, या द रेशियो ऑफ 20 कैंडीज़ इज़ टू 25 कैंडीज। सिंपल सी स्टेटमेंट है ये, आपको जस्ट जैसे MCQs और उस टाइप की एक्सरसाइज है ना, उस तरह की एक्सरसाइज है, ट्रू फॉल्स MCQs वाली। 7.1 उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम 7.2 पे आएंगे, प्रोपोर्शनल डिवीजन पे। ठीक है, तो अभी आप ये पॉइंट्स याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप बहुत अच्छे तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट आपके पास मैं समझाऊंगी उसमें मैं डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अभी तो मैंने सिर्फ यही आपके लिए प्लान किया था कि आपको बेसिक पॉइंट्स कुछ याद करवा दूँ। बेसिक पॉइंट्स आप एक दफ़ा फिर देख लीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज़, बाय डिफरेंसेस और बाय सब्ट्रैक्शन और बाय डिवीजन। द क्वांटिटीज़ शुड बी रिटन इन द ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी पहले है तो वो लिखेंगे, उसके बाद सेकंड लिखेंगे, चेंज नहीं कर सकते, जिस ऑर्डर में कंपैरिजन दिया हुआ है उसी ऑर्डर में लिखेंगे। 2 क्वांटिटीज़ मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, और अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको सेम
कन्वर्जन करके सेम करने पड़ते हैं। अगर ग्राम और किलोग्राम है और बिल्कुल भी चेंज तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना आप उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जैसे किलोग्राम के साथ लीटर हो तो आप उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, और अगर किलोग्राम है एक और एक ग्राम है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में। ईच ऑफ द नंबर in ratio is called term of a ratio. The first term is called antecedent and the second term is called consequent, and the value is not altered by multiplying. The value of a ratio is not altered, is not changed by multiplying or dividing the antecedent or consequent by the same number. Hence both the terms of a ratio may be multiplied or divided by the same number without changing its value. और इसकी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी।